क्या कभी तुम्हें सुबह उठते ही ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा पहले जैसा काम नहीं कर रहा? अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो। उम्र बढ़ने के साथ, खासकर 60 के बाद, कई पुरुष इस तरह की चेतावनियों का सामना करते हैं बिना यह समझे कि असल में क्या हो रहा है। हम अक्सर इसका कारण उम्र को मानते हैं, लेकिन असली वजह कहीं गहराई में छिपी हो सकती है। तुम्हारी धमनियों की सेहत न सिर्फ दिल के कामकाज में, बल्कि तुम्हारी मर्दाना ऊर्जा में भी अहम भूमिका निभाती है। जब ये रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, तो खून उन अंगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिससे तुम्हारी ऊर्जा और संपूर्ण स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। तुम्हारा शरीर हर दिन कुछ संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, और जितनी देर हम कार्रवाई करने में लगाते हैं, उतना ही मुश्किल होता है खोई हुई ताकत को वापस पाना। मैंने पिछले 30 वर्षों में ऐसे हजारों पुरुषों का मार्गदर्शन किया है जो मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी ताकत, उत्साह और सबसे जरूरी आत्मविश्वास को पाया। उन्होंने ये किसी चमत्कारी उपाय से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीकों से किया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर तुम समझदारी से और बिना देर किए कदम उठाओ। एक सच्चाई है जो अक्सर नहीं कही जाती। तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, और तुम्हारी सुबह की शुरुआत इस पर गहरा असर डालती है। सुबह के पहले कुछ मिनट बहुत अहम होते हैं। ये या तो तुम्हारे शरीर के लिए ताकत का स्रोत बन सकते हैं, या एक ऐसा नुकसानदेह आदत जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर दे। सुबह के पहले घंटे में तुम्हारे द्वारा किए गए चुनाव, जैसे क्या पीते हो, क्या खाते हो, क्या सोचते हो, सीधे तौर पर रक्त संचार, किडनी और दूसरे महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें 5 सुबह की आदतें बताने जा रहा हूं जो प्राकृतिक रूप से तुम्हारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। ये छोटे छोटे कदम सिर्फ रक्त प्रवाह को ही नहीं सुधारते, बल्कि तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा भी लौटा सकते हैं। यह सिर्फ स्वस्थ होने की बात नहीं है, बल्कि फिर से मानसिक स्पष्टता, शरीर की चुस्ती, गहरी नींद और वो जोश पाने की बात है जो शायद तुमने खो दिया था। थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुबह उठते ही तुम्हें क्या पीना चाहिए, किन आदतों से बचना चाहिए, और एक छोटा सा लेकिन असरदार काम कौन सा है जो तुम्हारी भीतरी ताकत को जगा सकता है। यह सब तुम्हारे पहले कॉफी पीने से पहले ही। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलो, ताकि तुम्हें ये वैज्ञानिक आधार पर बने सुझाव समय पर मिलते रहें। अगर यह बात तुम्हारे साथ जुड़ रही है तो कमेंट में 8 लिखो, और अगर नहीं तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारी प्रतिक्रिया के आधार पर ही आगे की सामग्री तैयार करता हूं। अब बात करते हैं पहले आदत की, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका शरीर पर बहुत गहरा असर होता है। कॉफी पीने या मोबाइल देखने से पहले एक काम ऐसा है जो तुम्हारे रक्त प्रवाह, किडनी और ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता है। यह सब शुरू होता है उस चीज से जो तुम सबसे पहले पीते हो। ध्यान से सुनो, तुम्हारे शरीर को सुबह उठते ही सबसे पहले चाहिए 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी। हर सुबह बिना किसी स्क्रीन को देखे सीधे रसोई में जाकर मैं 1 गिलास में हल्का गर्म पानी भरता हूं और उसमें आधा नींबू निचोड़ता हूं। यह छोटा सा काम जो सिर्फ 1 मिनट लेता है, बहुत गहरा असर डालता है। मैंने न सिर्फ खुद पर, बल्कि अपने सैकड़ों मरीजों में इसका असर देखा है। रात को 6-8 घंटे की नींद के बाद हमारा शरीर थोड़ा बहुत डिहाइड्रेटेड होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, और किडनियां जो सारी रात विषैले तत्व छानती रहती हैं, उन्हें सुबह सबसे पहले समर्थन चाहिए। ऐसे में वो पहला गिलास पानी बेहद जरूरी हो जाता है। यह न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट करता है, बल्कि अंगों को सक्रिय करता है, रक्त संचार बेहतर करता है, और शरीर को बताता है कि अब काम शुरू हो चुका है। जब इसमें नींबू मिलाया जाता है तो फायदे और बढ़ जाते हैं। नींबू, जो कि सिट्रिक एसिड और विटामिन सी से भरपूर होता है, 60 से ऊपर के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह किडनी स्टोन बनने से बचाता है, जो उम्र के साथ आम हो जाता है, और रक्त धमनियों की भीतरी परत एंडोथीलियम को मजबूत करता है।
जिससे धमनियां लचीली, सक्रिय और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए तैयार रहती हैं। अब सवाल है, ठंडा पानी क्यों नहीं? गर्म या सामान्य तापमान का पानी पाचन तंत्र के लिए ज्यादा आरामदायक होता है और रक्त वाहिकाओं को हल्के से फैलाता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है, खासकर सुबह के इन महत्वपूर्ण मिनटों में। मेरे कई मरीजों ने माना है कि इस आसान आदत से उनकी सुबह की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है। वे ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं, उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं और शरीर में हल्कापन आता है। कुछ ने तो कब्ज में सुधार, साफ त्वचा, हल्की पेशाब और स्थिर हार्ट रेट तक महसूस किया है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए न कोई दवा चाहिए, न कोई सप्लीमेंट, बस पानी और आधा नींबू। लेकिन याद रखो, राज है नियमितता में। यह आदत तभी असर दिखाती है जब तुम इसे हर दिन अपनाते हो, कॉफी या अन्य चीजों से पहले। अगर तुम इसे एक सजग सुबह की रस्म बना लो तो इसके फायदे जल्दी ही तुम्हारे जीवन में दिखने लगेंगे। और अगर इस समय तुम्हें संदेह हो रहा है कि इतनी साधारण चीज सच में तुम्हारी रक्त संचार या किडनी की सेहत पर असर डाल सकती है, तो एक बात याद रखो, बड़े और स्थायी बदलाव कोई असाधारण फैसलों से नहीं आते, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आते हैं जिन्हें हम रोजाना दोहराते हैं। वही असली फर्क लाती है। इसीलिए अगली बार जब तुम आंखें खोलो तो ठंडे कॉफी की तरफ भागने से बचो। सबसे पहले अपने शरीर को वही दो जो उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, जागरूक हाइड्रेशन। क्योंकि जिस तरह तुम दिन की शुरुआत करते हो, उसका असर अगले 16 घंटे तक तुम्हारे रक्त प्रवाह की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है। और जब हम ऐसी आदतों की बात करते हैं जो सुबह से ही तुम्हारे दिन को बदल सकती हैं, तो अगली सलाह तुम्हें चौंका सकती है। इस बार बात पीने की नहीं, बल्कि शरीर को कैसे हिलाते हो उसकी है। दूसरी आदत जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली है। सुबह जागने के तुरंत बाद कोमल हलचलें। कोई भारी भरकम वर्कआउट या थकाने वाली एक्सरसाइज नहीं। मुझे एक 66 साल के व्यक्ति का मामला याद है जो जवानी में धावक थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि वो अब भी हर सुबह 6 बजे जिम जाते थे। लेकिन एक दिन वो चिंतित होकर मुझसे मिलने आए, क्योंकि दोपहर से पहले ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी और उनकी क्रिएटिनिन का स्तर, जो किडनी की सेहत का एक अहम संकेत है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ईमानदारी से कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो वही सब कर रहा हूं जो सही माना जाता है। मैं मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, खुद को पुश करता हूं। उनका सवाल वाजिब था, लेकिन उन्हें एक सच्चाई सुननी थी जो अक्सर नहीं कही जाती। 60 की उम्र के बाद शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी, इरादा और ध्यान चाहिए। मुद्दा यह नहीं है कि ज्यादा करो, मुद्दा है कि बेहतर तरीके से करो। सुबह का समय शरीर के लिए बहुत नाजुक होता है। रात भर की नींद में किडनियां चुपचाप विषैले तत्वों को छान रही होती हैं, और इसी शांत अवस्था में कुछ लोग दिन की शुरुआत तेज वर्कआउट, दौड़ या हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज से कर देते हैं। नतीजा, मांसपेशियों में जल्दी टूट फूट, जिससे क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट निकलते हैं। अगर किडनियां बिल्कुल तरोताजा हों तो यह नुकसान नहीं करता, लेकिन जब वो पहले से थकी हों तो यह अतिरिक्त दबाव पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। और ठीक उसी वक्त जब तुम्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा और स्पष्टता की जरूरत होती है, रक्त संचार धीमा हो जाता है। इसीलिए मैं जो सच में सिफारिश करता हूं और खुद भी करता हूं, वह है कोमल और जागरूक हलचलें। तुम्हें 15 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं। कुछ इतना आसान जैसे सुबह सुबह मोहल्ले में धीमी चाल से टहलना, बालकनी में हल्का स्ट्रेचिंग करना, या लिविंग रूम में छोटा सा ताइची अभ्यास। यहां गति नहीं, बल्कि भावना जरूरी है। अपने शरीर को बताना, मैं जाग चुका हूं, होश में हूं और आज के लिए तैयार हूं। इस तरह के हल्के व्यायाम गहरे असर डालते हैं। धीरे धीरे रक्त संचार शुरू होता है, ऑक्सीजन मस्तिष्क और अंगों तक स्थिरता से पहुंचती है। तंत्रिका तंत्र को बेवजह की उत्तेजना नहीं मिलती। और इसके साथ एक और फायदा होता है, तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जो अगर ज्यादा हो जाए तो धमनियों की सेहत पर असर डालते हैं। मेरे एक मरीज जो पहले सुबह वजन उठाते थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या बदलकर सुबह सुबह धीमी वॉक और दोपहर में बैंड एक्सरसाइज शुरू की। कुछ महीनों बाद जब वो वापस आए
उनके सारे स्तर सामान्य हो चुके थे और उनकी ऊर्जा स्थिर हो गई थी। उन्होंने कहा, मैंने 30 की तरह ट्रेनिंग करना छोड़ा और अब 66 की उम्र में भी ताकतवर महसूस करता हूं। यही असली मकसद है, बुद्धिमान ऊर्जा बिना शरीर को सताए। उद्देश्य ये नहीं कि उठते ही शरीर को झटका दो, बल्कि कोमलता से उसे सक्रिय करना है ताकि वो दिन भर अच्छी स्थिति में रहे। और जब रक्त अच्छे से बहने लगता है तो अगला कदम उठाने का सबसे अच्छा वक्त होता है, बाहर निकलना और ताजी हवा में सांस लेना। तीसरी सुबह की आदत जितनी आसान लगती है उतनी गहरी असर डालती है। हर सुबह 10 से 20 मिनट धूप लेना। यह सिर्फ मूड नहीं सुधारती, बल्कि एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया को सक्रिय करती है जिसका हर 60+ पुरुष को फायदा उठाना चाहिए। सुबह के पहले कुछ मिनटों में सूरज की किरणों को त्वचा पर महसूस करना, इसमें एक अजीब सी ताकत होती है। मैं खुद इसे अपनाता हूं, कभी खिड़की के पास जाकर, कभी बाग में बैठकर, या सिर्फ चाय का कप लेकर उस शांत रोशनी को अपने ऊपर पड़ने देता हूं। कुछ ही मिनटों की सूरज की रोशनी फर्क ला सकती है। यह न केवल मनोदशा सुधारती है, बल्कि शरीर के अंदर के सिस्टम को संतुलित करती है, जैसे रक्तचाप, किडनी का काम और संपूर्ण रक्त संचार प्रणाली। सूरज की रोशनी से त्वचा में स्वाभाविक रूप से बनती है विटामिन डी, जो धमनियों को लचीला रखती है, रक्तचाप को स्थिर बनाए रखती है और खून को सुचारू रूप से बहने में मदद करती है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो रक्त वाहिकाएं कठोर होने लगती हैं, अवरोध बढ़ते हैं और ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सुबह की धूप शरीर की आंतरिक घड़ी सर्केडियन रिद्म को भी सिंक्रोनाइज करती है, जो नींद, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन उत्पादन और दिल की सेहत जैसे कार्यों को नियंत्रित करती है। तो सुबह सूरज में निकलना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी दीर्घायु में प्रतिदिन का निवेश है। जब शरीर की आंतरिक घड़ी संतुलित होती है तो शरीर का हर तंत्र अच्छे से काम करता है। किडनियां कुशलता से काम करती हैं, हार्मोन स्थिर होते हैं और पूरा सिस्टम अधिक ऊर्जावान और संतुलित होता है। यह संतुलन रक्तचाप नियंत्रित करने, मेटाबॉलिज्म तेज करने और टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो उम्र बढ़ने के बावजूद मर्दाना ताकत बनाए रखने में जरूरी है। मैंने देखा है कि कई वरिष्ठ पुरुष जो दिन की शुरुआत में थके थके, मन उदास या बेचैन महसूस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका एक कारण प्राकृतिक रोशनी की कमी भी हो सकता है। अगर शरीर को सुबह सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो वह समझता है कि अभी रात है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और शरीर उनींदा बना रहता है। मुझे एक 70 साल के बुजुर्ग मरीज की बात याद है, जिन्होंने अपनी दिनचर्या में बस एक छोटा बदलाव किया। किचन में बैठकर क्रॉसवर्ड हल करने की बजाय वो अब उन्हें आंगन में धूप में बैठकर हल करते हैं। इस छोटे बदलाव ने उनके नींद, मूड और पाचन को बेहतर बना दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 2 हफ्तों में मैं पहले से ज्यादा जिंदा और सक्रिय महसूस करने लगा। तुम्हें समुद्र तट पर रहने या पहाड़ों में लंबी सैर करने की जरूरत नहीं है ताकि सूरज की रोशनी के लाभ मिले। सिर्फ प्राकृतिक रोशनी में खुद को कुछ मिनटों तक रखना ही काफी है, बिना सनग्लास के, बिना खिड़की के कांच के बीच में। रोजाना 10 से 20 मिनट पर्याप्त हैं उस जैविक स्विच को चालू करने के लिए जिसका इंतजार तुम्हारा शरीर करता है। अगर तुम किसी ठंडे धुंधले इलाके में रहते हो या सर्दी का मौसम है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट मदद कर सकता है, लेकिन यह कभी भी प्राकृतिक रोशनी का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि जरूरी सिर्फ पोषक तत्व नहीं है, बल्कि शरीर का तालमेल, संतुलन और दिन की शुरुआत से उसका जुड़ाव भी जरूरी है। जब सूरज की रोशनी से तुम्हारा शरीर भर जाता है और खून आजादी से बहने लगता है तो अगला फैसला बहुत अहम हो जाता है। तुम सुबह क्या पीने का चुनाव करते हो? कॉफी को बदलकर किसी ऐसी हर्बल चाय से शुरू करना जो रक्त संचार को बढ़ावा देती हो। यही है चौथी आदत जो मैं तुम्हें सुझाता हूं। मुझे पता है यह सुनने में मुश्किल लग सकता है। मैं खुद भी सुबह उठते ही कॉफी की महक और गर्माहट का आनंद लेता था। वह सुकून भरा पल जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है। सालों तक मुझे लगा कि मैं अपनी कॉफी के बिना दिन शुरू नहीं कर सकता, जैसे वह मुझे तुरंत ऊर्जा देती है। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि वही कॉफी जो मुझे कभी जगाती
थी अब मुझे बेचैन कर रही थी, दिमाग को धुंधला बना देती थी और कुछ ही घंटों में थका हुआ महसूस होने लगता था। और फिर अपने मरीजों में भी एक पैटर्न देखा। कॉफी जरूरी नहीं कि हानिकारक हो, लेकिन 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए सुबह सुबह यह एक खामोश दुश्मन बन सकता है। यह दिल की धड़कन तेज करता है, डिहाइड्रेट करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जबकि किडनियां अभी पूरी तरह सक्रिय भी नहीं हुई होती। जिन लोगों को पहले से ही रक्त संचार या किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए यह सुबह का तनाव और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए मैंने नरम और प्राकृतिक विकल्प ढूंढने शुरू किए और पाया कि कुछ हर्बल टीज न सिर्फ कॉफी की जगह ले सकती है, बल्कि रक्त संचार को सुधारती हैं, किडनियों को सहारा देती हैं और ऊर्जा को बढ़ाती है, बिना कैफीन के साइड इफेक्ट्स के। जैसे अदरक की चाय, गुड़हल की चाय, बिच्छू बूटी की पत्तियों की चाय या कैमोमाइल। ये चायें सूजन को कम करती हैं, शरीर में तरल संतुलन बनाए रखती हैं और धमनियों की लचीलापन को सुधारती हैं। मेरे एक मरीज, जो एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं, रोज सुबह 9 बजे से पहले ही 3 कप कॉफी पी लेते थे। धीरे धीरे हमने यह मात्रा घटाकर 1 कप कर दी और उनके दिनचर्या में अदरक और गुड़हल की चाय शामिल की। कुछ ही हफ्तों में उनकी ऊर्जा और सेहत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। एक और मरीज, जिनकी ब्लड प्रेशर में सुधार हुआ, कहते हैं कि उन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि कॉफी उन्हें इतना थका सकती है, जब तक उन्होंने उसे छोड़ नहीं दिया। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कॉफी को पूरी तरह छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में उसका आनंद आता है तो तुम एक छोटा कप पी सकते हो, लेकिन तब जब शरीर पहले से हाइड्रेटेड हो और नाश्ता कर चुका हो। इस बीच हफ्ते में कुछ बार हर्बल चाय को जरूर आजमाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी सुबह कितनी बदल जाती है। जब तुम सुबह की ड्रिंक को लेकर समझदारी से फैसला लेने लगते हो, तो अब बारी आती है उस आखिरी आदत की, जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह सुबह तुम क्या खाते हो? तुम्हारा पहला नाश्ता या तो तुम्हारी धमनियों को ठीक करना शुरू करता है या फिर उन्हें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का चुनाव करो जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हों, सोडियम कम हो और मध्यम मात्रा में प्रोटीन हो, ताकि हृदय प्रणाली सुरक्षित रहे। जब मैं मेडिकल ट्रेनिंग में था तो मेरे लिए नाश्ता बस एक जल्दी की ऊर्जा का जरिया था, जैसे अंडे, टोस्ट या जल्दी में पिया गया कोई प्रोटीन शेक। लेकिन जब मैंने 60 साल से ऊपर के पुरुषों के साथ काम करना शुरू किया, तो साफ दिखा कि वही पहली भोजन न सिर्फ ऊर्जा देता है, बल्कि धमनियों के स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। बिना जाने ही कुछ लोग अपनी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरपूर चीजों जैसे अंडे, बेकन या सॉसेज से करना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन सुबह के समय किडनियों पर बोझ डालता है, क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ाता है और शरीर को सक्रिय होने से पहले ही जबरन काम में लगा देता है। अगर इसमें ऊपर से प्रोसेस्ड मीट में मौजूद सोडियम और रिफाइंड कार्ब्स जैसे कमर्शियल सीरियल्स या पैनकेक्स भी जोड़ दो, तो ये बन जाता है सूजन, धीमे रक्त प्रवाह और हृदय पर दबाव का परफेक्ट तूफान। जब मैं अपने मरीजों से पूछता हूं कि सुबह 9 बजे तक क्या खाया, तो ज्यादातर कहते हैं या तो बहुत भारी नाश्ता या कुछ भी नहीं। असलियत यह है कि बेहतर रक्त संचार के लिए आदर्श नाश्ता होता है सरल, संतुलित और असली पोषक तत्वों से भरपूर। मैं सिफारिश करता हूं कि सोडियम कम हो, प्रोटीन संतुलित हो और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स अधिक हों। उदाहरण के लिए ऑटमील में ब्लूबेरी और चिया सीड्स मिलाकर या साबुत अनाज की टोस्ट पर एवोकाडो, टमाटर के टुकड़े और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर बादाम दूध, पालक, जामुन और अलसी के बीजों से बना स्मूदी, ये सभी जबरदस्त विकल्प हैं। मुझे एक 70 वर्षीय मरीज याद हैं जिन्होंने ये बदलाव किया। उन्होंने बेकन और अंडे छोड़कर फल, हरी सब्जियों और बीजों से बने स्मूदी से दिन की शुरुआत शुरू की। कुछ हफ्तों में उन्होंने बताया कि वो हल्का महसूस करते हैं, दिमाग स्पष्ट है और दिन भर में ऊर्जा बनी रहती है। ब्लड प्रेशर भी कम हो गया और सुबह की जो भारीपन की भावना थी वो खत्म हो गई। नाश्ता सिर्फ एक भोजन नहीं है, यह एक संदेश है जो तुम अपने शरीर को भेजते हो। यह तुम्हारी किडनियों को बताता है कि आज उन्हें कितना काम करना है। यह तुम्हारी धमनियों से कहता है आराम से रहें या सतर्क रहें।
और तुम्हारे दिमाग को बताता है आज तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। अगर तुम गलत नाश्ता और खराब सुबह की आदतें चुनते हो तो पूरे दिन पर उसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर तुम सही चुनाव करते हो तो तुम्हें फर्क महसूस होगा। कैसे सोचते हो, कैसे चलते हो, यहां तक कि कैसे सोते हो। अब जब हमने ये 5 शक्तिशाली आदतें देख ली हैं तो शायद तुम सोच रहे हो इन्हें एक ऐसी दिनचर्या में कैसे बदलें जो लंबे समय तक निभाई जा सके। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे इन आदतों को एक स्वाभाविक लय में ढाला जा सकता है जिसे तुम्हारा शरीर हर दिन अपनाने में सक्षम हो। मैं पिछले 30 सालों से ऐसे ही पुरुषों के साथ काम कर रहा हूं, पति, पूर्व सैनिक, दादाजी, ऐसे लोग जिन्होंने कभी खुद को मजबूत और स्थिर महसूस किया था और आज सोचते हैं कि उनका शरीर उनके खिलाफ क्यों हो गया है। बार बार मैंने देखा है कि परिवर्तन की शुरुआत इतनी सी बात से होती है। दिन की शुरुआत कैसे करते हो। अगर तुम अपनी संचार प्रणाली बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी ऊर्जा वापस पाना चाहते हो और स्वास्थ्य पर नियंत्रण महसूस करना चाहते हो तो सुबह ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये 5 आदतें सरल हैं, प्राकृतिक हैं और विज्ञान पर आधारित हैं। 1. गुनगुना नींबू पानी शरीर को साफ करता है और किडनियों को जगाता है। 2. कोमल हलचल भारी व्यायाम की जगह मांसपेशियों और क्रिएटिनिन को संभालता है। 3. सूरज की रोशनी लेना विटामिन डी बढ़ाता है, जैविक घड़ी ठीक करता है और रक्त संचार सुधारता है। 4. हर्बल चाय कैफीन के बिना ऊर्जा देती है, धमनियों को आराम देती है। 5. हल्का संतुलित नाश्ता असली पोषण देता है और दिल को सुकून देता है। ये आदतें जटिल नहीं हैं, सिर्फ इरादे की जरूरत है। जब तुम इन्हें रोज जोड़ते हो तो परिणाम सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी होते हैं। कई पुरुष मुझसे कहते हैं अब मैं पहले से ज्यादा स्पष्ट, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करता हूं। अब वे दिन से डरते नहीं बल्कि उसका स्वागत करते हैं। हां, यह मानना आसान है कि 60 के बाद शरीर कमजोर होना तय है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम्हारे पास उससे ज्यादा शक्ति है जितना तुम सोचते हो। सुबह को जीतना शुरू करो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आराम, तुम्हारी अंतरंगता, तुम्हारी ताकत। क्योंकि जब तुम्हारा खून खुलकर बहता है तुम्हारी जिंदगी भी बहती है। अगर तुम इस स्तर से आगे बढ़ने को तैयार हो तो मेरे पास एक और चीज है जो तुम्हारी इस दिनचर्या को बनाए रखने में मदद कर सकती है। आओ अगला कदम साथ मिलकर उठाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी किसी भी तरह मदद की हो तो कृपया एक पल निकालकर लाइक दबा देना। यह सच में फर्क करता है और इससे दूसरे पुरुषों तक यह जानकारी पहुंचती है। एक टिप्पणी छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम इनमें से कौन सी आदत कल से शुरू करोगे या कौन सी पहले से तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है। मैं हर एक संदेश पढ़ता हूं और तुम्हारी कहानी मायने रखती है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह जानकारी किसी दोस्त, भाई या पिता की मदद कर सकती है तो इसे शेयर करना मत भूलो। एक छोटा सा क्लिक किसी का दिन या उसकी सेहत बदल सकता है। अपना ख्याल रखना और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।